लिखा हुआ है व्हेन अ गर्ल वेक्स अप ईच मॉर्निंग द प्रोबेबिलिटी दैट शी फील हैप्पी इज़ 9/10। कि एक लड़की है जब वो सुबह उठती है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खुशी महसूस करेगी? प्रोबेबिलिटी है 9/10। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी फील हैप्पी व्हेन शी वेक्स अप ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूसडे नेक्स्ट वीक? ठीक है। वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो मंडे को भी उठे और ट्यूसडे को भी उठे तो वो क्या फील करे, वो हैप्पी फील करे। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब अगर आप इसको समझो तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इवेंट ए क्या है कि मंडे को उठे और खुश हो, और इवेंट बी क्या है कि ट्यूसडे को उठे और खुश हो। इन दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट में बोथ, जब वर्ड ये बोथ पढ़ो ना तो बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, और जब और का वर्ड होता है तो उसका मतलब है यूनियन की बात कर रहे हैं वो। ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि मंडे को भी खुश हो और उर्दू वाला ट्यूसडे को भी खुश हो। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो अच्छा इसको लेट कर लेते हैं। इवेंट ए क्या है कि वो मंडे को खुश हो, भाई नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। और इवेंट बी क्या है कि वो ट्यूसडे को खुश हो। ठीक है। ठीक है, समझ जाना, मंडे को खुश हो ट्यूसडे को खुश हो। अब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये निकालनी है कि दोनों दिन वो खुश हो। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है। और आपको पता है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम किस तरह लिखते हैं? P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। ठीक है। अब मंडे को खुश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई उन्होंने बोला है कि किसी भी दिन वो उठे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी हैप्पी होने की? 9/10। तो मंडे भी किसी दिन में ही आता है ना, तो मंडे को उठने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 9/10 कि वो खुश उठे। इसी तरह ट्यूसडे को भी खुश उठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/10 होगी। मल्टीप्लाई करो 81/100, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 0.81 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 6 पे आ जाओ। 6 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में, कि ऐसे इवेंट मतलब एक इवेंट है कि ये काम होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा कि ये काम नहीं होगा। तो ये काम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ये काम नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो लेट्स से अगर आपसे पूछा जाए कि ये काम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन हो, मतलब ये गिवन हो कि ये काम नहीं होगा, आपने निकालना हो कि ये काम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इसको उधर ले जाओ। 1 में से ये काम नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि ये काम होगा। ठीक है। अच्छा जी, इस सवाल पे आ जाओ। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? अच्छा मुश्किल नाम है, 7 कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट साद डज नॉट स्कोर अ गोल इन एनी पर्टिकुलर गेम ऑफ हॉकी इज़ 2/3। कि भाई साद किसी भी मैच में, कोई भी पर्टिकुलर मैच है उसमें गोल जो है वो स्कोर नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो गोल स्कोर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप इसको 1 में से माइनस कर दो, 1/3। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो गोल स्कोर नहीं करेगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो गोल किसी भी पर्टिकुलर मैच में करेगा स्कोर। ठीक है। उसके बाद क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फर्स्ट 2 गेम ऑफ द सीजन शी स्कोर, अच्छा मैं तो ही हूँ ना, ही स्कोर इन बोथ गेम। वो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने शुरू के दोनों गेम जो हैं, लेट से ए गेम आज खेला, ए गेम कल खेला, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने दोनों गेम में गोल स्कोर किया है। ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे? ठीक है। देखो आप लेट कर लो, इवेंट ए क्या है कि उसने आज जो मैच हुआ है टुडे, उसमें गोल जो है वो स्कोर किया है। ठीक है। इवेंट बी आप ले लो कि भाई टुमारो जो मैच हुआ है या होगा जो भी है, उसमें वो क्या कर रहा है? गोल स्कोर कर रहा है। ठीक है। 2 मिनट। वो आपसे पूछ रहे हैं, एंड का पूछ रहे हैं कि ही स्कोर इन बोथ गेम्स, दोनों गेम्स में वो स्कोर कर रहा है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं इस चीज़ की। जब भी बोथ का बोलें तो आप इंटरसेक्शन कंसिडर करो। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि मैं जो आज गेम हो रहा है उसमें भी गोल स्कोर कर रहा हूँ, कल गेम हो रहा है उसमें भी गोल स्कोर कर रहा हूँ, दोनों में गोल स्कोर कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, असर नहीं पड़ रहा है एक दूसरे पे। अब P ऑफ A कैसे निकालोगे कि आज जो मैच खेला है मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी, कल जो मैच खेला है उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो पर हमने पहले फाइंड कर लिया ये चीज़। कैसे? 1/3 मैंने क्या बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर मैच में अगर मैं गोल स्कोर करूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। तो जो आज मैच हुआ है वो भी एक पर्टिकुलर गेम ही है ना, तो इसमें मेरे गोल स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। इसी तरह कल जो मैच होगा उसमें भी गोल स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3।
आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1/9। तो 1/9 वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं दोनों जो मैच हैं उसमें गोल स्कोर करूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 7 में लिखा हुआ है ऑन एनी डे द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल ओवर स्लीप इज़ 1/5, कि किसी भी दिन मैं अगर ओवर स्लीप करूँगा, ठीक, किसी भी ऑन एनी डे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल नॉट ओवर स्लीप ऑन अ पर्टिकुलर डे। वो पूछ रहे हैं कि आप पॉसिबिलिटी निकालो कि मैं किसी भी पर्टिकुलर दिन में ओवर स्लीप नहीं करूँगा। समझो इस सवाल को, किसी भी दिन ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। किसी भी दिन ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। किसी भी दिन ओवर स्लीप ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये वाला इवेंट बन गया कि करने की ना करने की। तो ओवर स्लीप करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ओवर स्लीप ना करने की प्रोबेबिलिटी आप 1 में से माइनस कर दो 4/5। तो 4/5 वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं किसी भी दिन ओवर स्लीप नहीं करूँगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 में लिखा हुआ है 1 बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ बैग। हमने एक बैग में से एक बॉल निकाली है, ठीक है, कंटेनिंग 3 रेड बॉल 2 वाइट बॉल 4 ब्लू बॉल। मतलब ये बैग है जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 2 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल हैं। उसमें से हमने एक निकाली है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज़ नॉट अ रेड वन, कि जो हमने बॉल सेलेक्ट की है वो रेड नहीं है, कुछ भी हो सकती है, रेड नहीं है वो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टोटल आपके पास 3 रेड हैं, 2 वाइट हैं और 4 ब्लू बॉल हैं, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएंगी? 9 बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बैग के अंदर 9 बॉल्स हैं, ठीक है, 9 बॉल्स है ना बैग। हमने कितनी ड्रॉ की है? हमने कितनी निकाली? एक निकाली है। तो 9 में से एक बॉल निकालने के कितने तरीके हैं? 9 तरीके होंगे ना यार। 9 बॉल है, अगर आपने उसमें से एक निकालनी है तो 9 तरीके हैं कि बॉल नंबर 1 निकाल लो, बॉल नंबर 2 निकाल लो, बॉल नंबर 3 निकाल लो। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 9 तरीके हो जाएंगे। टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम डिवाइड कैसे करते हैं? टोटल आउटकम से। तो टोटल 9 तरीके हैं कि 9 तरीक़ों से हम उस बैग में से एक बॉल निकाल सकते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवेंट क्या है हमारे पास कि जो हमने बॉल निकाली है वो रेड वन नहीं है, ठीक है। 3 रेड बॉल है, बाकी कितनी बची? 6 और बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल नहीं है, इसके कितने तरीके होंगे? 6 तरीके होंगे ना। देखो टोटल 3 रेड बॉल है, बाकी कितनी है ये? तो टोटल 6 तरीके हैं जब हम बॉल निकालें तो हमारे पास वो रेड नहीं होगी। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 6 हो गए। डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, 2/3 आंसर आ जाएगा। दोबारा बता दूं, 9 तरीके से हम बॉल निकाल सकते हैं और 6 तरीक़ों से हम बॉल निकाल सकते हैं कि उसमें रेड बॉल ना हो, और यही आपको प्रोबेबिलिटी में निकालना था। उफ, बड़ा मुश्किल होता है समझाना भाई। 9 में लिखा हुआ है इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड, हमने 2 डाइस फेंकी हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इक्वल टू 8। क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास सम क्या है? 8 के बराबर है। तो अगेन जब 2 डाई आप फेंकोगे तो टोटल 36 आपके पास आउटकम होंगे। ये मैंने बताया था, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल 36 आउटकम आपके पास होंगे। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब आपने फेंका है तो सम आपके पास क्या आ रहा है? 8 के बराबर आ रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है? देखो पहले में 2 आए, दूसरे में 6 आए, ठीक है। पहले में 6 आए, दूसरे में क्या आए? 2 आए, तो सम क्या होगा? 8 के बराबर होगा। इसी तरह पहले में 4 आए, दूसरे में भी 4 आए, ठीक है। उसके बाद 8 आप कैसे लाओगे? देखो 2 नंबर, अगर आप इसको इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको सम 8 चाहिए ना, आप 2 नंबर ढूंढो जिनका सम 8 के बराबर है। 1 + 7, अच्छा 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, ठीक है। अब देखो अगर आप डाइस की बात करो, डाइस में 7 नंबर तो नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी। बाकी 3 पॉसिबिलिटी आप लिख लो। 2 6 6,2 लिख दी है, 4,4 लिख दी है। इसी तरह एक में 3 आ सकता है, दूसरे में 5, और पहले में 5 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है। टोटल कितने आउटकम हो गए? 5 हो गए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल आउटकम 36 होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/36। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 10 में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन टुडे, कि आज बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 60%। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। आज बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 60%, और कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। व्हाट इज़ द परसेंट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन नाइदर टुडे नॉट टुमारो। वो पूछ रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि आज भी बारिश नहीं होगी, कल भी बारिश नहीं होगी। तो दोनों इवेंट एक साथ की बात करें, आज भी ना हो, कल भी ना हो। तो जब दोनों इवेंट एक साथ की बात की जा रही हो तो हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B।
आज भी बारिश नहीं हो रही, कल भी बारिश नहीं हो रही। ये नहीं पूछा हुआ कि या तो आज बारिश ना हो या कल बारिश ना हो, ये नहीं पूछा उन्होंने बोला है कि आज भी नहीं हो बारिश और कल भी ना हो बारिश। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सबसे पहले इवेंट ए डिफ़ाइन करो। इवेंट ए आपके पास क्या है कि टुडे बारिश ना हो टुडे बारिश नो। इवेंट बी क्या है कि टुमारो भी बारिश नो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सवाल ये है कि आज बारिश ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, कल बारिश ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। सवाल में क्या गिवन है, नो रेन टुडे। सवाल में उन्होंने पहले बता दिया कि अगर आज बारिश ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 60%। 60% को अगर आप नंबर में ले आओ डेसिमल्स में तो ये हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा 3/5। आज बारिश ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ये तो आपने निकाल लिया। इधर लिखा हुआ था कि कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। कल बारिश होगी प्रोबेबिलिटी 7% है, 75% है। कल बारिश नहीं होगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 75% 25%। ठीक है, अच्छा 1 में से 75% माइनस होता नहीं है, मैं वैसे ही आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 100% में से आप, बल्कि 100 में से निकालो आप, 100% में 75 निकालो 25% आ जाएगा। ये वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है जो मैंने डिस्कस किए थे कि आज बारिश होगी, सॉरी कल बारिश होगी 75% प्रोबेबिलिटी है, कल बारिश नहीं होगी 25% प्रोबेबिलिटी है, और हमें नहीं वाली प्रोबेबिलिटी लानी है इस सवाल में। अगर आप देखो इवेंट बी क्या था कि बारिश ना हो, तो कल बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। 25% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो 1/4 आ जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई ना होने की, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3/20 और 3/20 क्या होता है 0.15। उन्होंने परसेंट प्रोबेबिलिटी पूछी थी, मल्टीप्लाई 100 करो 15%। ठीक, तो 15% प्रोबेबिलिटी है कि आज भी बारिश ना हो और कल भी बारिश ना हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 11 में लिखा हुआ है अ नॉर्मल कॉइन इज टॉस 9 टाइम। हमने एक जो कॉइन जो है उसको 9 दफ़ा टॉस किए इन सक्सेशन एंड कम्स डाउन टेल ईच टाइम। तो बोल रहे हैं कि हमने 9 दफ़ा 9 टाइम्स जो है एक कॉइन जो है उसको टॉस किया है। ठीक है, और हर दफ़ा क्या हो रहा है, टेल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 9 दफ़ा पहले दफ़ा किया टेल आया, दूसरी दफ़ा टेल, करते करते 9 दफ़ा जब हमने किया हमारे पास हर दफ़ा टेल आया। व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल कम डाउन हेड ऑन द 10th टाइम। वो बोल रहे हैं कि बताओ कि 10वीं दफ़ा 10th टाइम जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आने के चांसेस क्या हैं। पहले मैं आप चीज़ बता दूँ, जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने के चांसेस 50% होते हैं, टेल आने के चांसेस 50% होते हैं कि 50% चांस है हेड आ जाए, 50% चांस है टेल आ जाए। अब इत्तेफाक से हुआ ये कि हमने 9 दफ़ा किए और 9 के 9 दफ़ा टेल आ गया। जब हम 10वीं दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह 50% ही रहेगी। ये तो हमारे साथ इत्तेफाक हुआ है ना कि 9 दफ़ा हमने किया हमारे पास टेल आ गया है। ठीक है, लेकिन जब 10वीं दफ़ा करेंगे तो यही रूल फॉलो होगा ना कि जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे प्रोबेबिलिटी दोनों की हाफ़ होगी। तो 10वीं दफ़ा ऑन पेपर प्रोबेबिलिटी तो यही होगी। अब एक्चुअल में टेल आए हेड आए वो उससे हमें गर्ज नहीं है। जैसे जब आपने 9 दफ़ा टॉस किया होगा, हर दफ़ा 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी हेड और टेल की, लेकिन इत्तेफाक ही हुआ कि हर दफ़ा आपके पास टेल आ रहा है, लेकिन ऑन पेपर प्रोबेबिलिटी तो 50% थी ना। यही बात 10th के लिए भी है कि 9 दफ़ा आपका बेशक टेल आया, लेकिन जब 10वीं दफ़ा आप कॉइन टॉस करोगे तब भी प्रोबेबिलिटी इनकी यही होगी। अब एक्चुअल में कुछ भी आए उससे हमें गर्ज नहीं है, प्रोबेबिलिटी होता ही चांस है कि आप चांसेस बताते हो। एक्चुअल तो आपको नहीं पता ना कि आज बारिश होगी, चांस बता रहे हो आप, एक्चुअल नहीं आपको पता होता। तो 10वीं दफ़ा भी 50% हेड 50% टेल की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ना मैं डिटेल में बता रहा हूँ आज। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम। उन्होंने बोला है कि हमने 3 दफ़ा एक कॉइन को टॉस किए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 हेड अपीयर। वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड अपीयर हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो जब आप 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करोगे क्या पॉसिबिलिटी है, पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा भी हेड आए, तीसरी दफ़ा भी हेड आए। पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा हेड आए, तीसरी दफ़ा टेल आ जाए। पहली दफ़ा हेड, दूसरी दफ़ा टेल, दूसरी दफ़ा टेल, तीसरी दफ़ा टेल। ठीक है, फिर तीनों टाइम आपके पास टेल आ जाए, या पहली दफ़ा टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आ गया। ठीक है, या टेल टेल हेड हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह लिख सकते हो टेल हेड टेल, पहली दफ़ा टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और रहेगी है हेड टेल हेड। हाँ,
एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। इसको इस तरह भी निकाल सकते हो कि पहली दफ़ा जब आप कॉइन को टॉस करोगे 2 आपके पास आ सकते हैं, हेड जाएगा या टेल आएगा। फिर दूसरी दफ़ा करो, 2 चांसेस हैं आपके पास, 2 वेज हैं कि या तो हेड आए या टेल आए। तीसरी दफ़ा भी यही होगा और आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल आउटकम आपके पास कितने 8 हैं कि जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो 8 तरीके से आपके पास आउटपुट आ सकता है और 8 के 8 तरीके मैंने लिख दिए हैं। अब आपका इवेंट उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आता है और वो 8 आ गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 हेड अपीयर। वो कह रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आपके पास आए। अब आप इन पॉसिबिलिटी में ढूंढो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, कम से कम कोई भी ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो और कम से कम हेड ना हो। ठीक है, इसमें देखो 3 हेड आ गए, इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें कोई भी नहीं आ रहा, ये भी ठीक है क्योंकि उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, कम से कम नहीं भी हो सकता। इसमें भी एक हेड आ रहा है, ये भी ठीक है, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें 2 आ रहे हैं। तो टोटल कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं 4। तो जो फेवरेबल होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं 4/8 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन 1/2। 30 में लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखो जो इम्पॉसिबल इवेंट है कि हो ही नहीं सकता, जैसे आप डाई थ्रो करो और आपके पास 8 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, 8 आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। भाई जो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसके चांसेस क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस बड़ा आप लोगों ने बोला था, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई है वीडियोस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि चैप्टर 7 इतना अच्छा नहीं पढ़ा हुआ। बाकी ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफ़िज़।